Good morning, children. Today we are going to see the next topic of the chapter, the story of village Palampur in the economics. Earlier I have explained you the factors of production, and now we are going to see the next topic, that is non-farm activities in Palampur. As we already know that Palampur was such a village where the peoples, they were having a different occupation. Some of them, they were farmer, they were having a good agricultural work also, and some of them, they were having the non-farming activities, and they were earning their livelihoods through that activities. Now I am going to explain you that what were the non-farm activities in Palampur. So let us see. Non-farm activities in Palampur. We have learnt about farming as the main production activities in Palampur. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि पालमपुर में फार्मिंग जो थी वहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी। मुख्यतः लोग वहाँ पे फार्मिंग करते थे और वो प्रोडक्शन उसमें से करते थे खेतों से। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं थी। वे कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिसमें वहाँ के कुछ लोग इन्वॉल्व थे और उनका वह एक पेशा और ऑक्यूपेशन था। Only 25% of the peoples working in the Palampurs are engaged in activities other than agriculture. लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि केवल 25% ही लोग ऐसे थे पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो यानी खेती किसानी नहीं करते थे उसके अलावा, और उनका जो है बिजनेस और व्यवसाय था। वह क्या था, वन बाय वन यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटीज़। डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटीज इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार and bajra that grows during the rainy seasons. The milk is sold in Raiganj. The nearby large village, two traders from Sahapur towns have set up collection cum chilling center at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. यहाँ पे ये बता रहा है कि डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटीज मेनी फैमिली। डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन जो था वह पालमपुर में एक ऐसा व्यवसाय था, एक ऐसी क्रियाशीलता थी जिसमें आमतौर पे मुख्यतः मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व थे। पालमपुर में पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, और लोग जो है अपने पशुओं को चारा खिलाते थे, ज्वार बाजरा घास खिलाते थे, जो बरसात के सीजन्स में, रेनी सीजन्स में बोया जाता था। और उसके बाद से वो जो मवेशी पालते थे उनसे जो मिल्क निकलता था उसको वह रायगंज बेचते थे। रायगंज जो है वह विलेज, द नियर लार्ज विलेज, वह पास में ही, पालमपुर के पास ही एक बड़ा गांव था। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन्स हैव सेट अप कलेक्शन, और दो व्यापारी जो थे वो शाहपुर टाउन से थे, और उन लोगों ने सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज, जो रायगंज पे एक सेंटर बना दिए जहाँ से वे इन प्रोडक्शन को कलेक्ट करते थे और फिर वहाँ से उनका वह निर्यात करते थे। फ्रॉम वेयर एट मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड, और वहाँ से मिल्क भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था जो डेयरी फार्म के द्वारा उत्पादित होता था। टू फार अवे टाउन एंड सिटी, यानी दैट वाज ए सेंटर, that Raiganj was a center from where the collection of milk and other product were collected and transported from other towns and cities. रायगंज से अन्य छोटे शहरों तथा बड़े शहरों में वहाँ से दूध को निर्यात किया जाता था, भेजा जाता था व्यापारियों के द्वारा। Now the second one is that an example of small scale manufacturing in Palampur, यानी छोटे स्तर के उत्पादनकर्ता भी पालमपुर में थे जो एक स्मॉल लेवल पे उत्पादन कार्य करते थे। इसको हम लोग देखेंगे। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल्स आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में लगभग 50% यानी 50% से कम लोग ही मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन कार्य में इंगेज थे।
जो उत्पादन कार्य करते थे. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स. अन्य जगहों के उत्पादन की तुलना में, कंपनियों कारखानों के उत्पादन की तुलना में जो पालमपुर में उत्पादन का कार्य होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वह काफ़ी साधारण मेथड के द्वारा की जाती थी, साधारण तौर तरीके से की जाती थी. एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, और एक छोटे स्तर पर किया जाता था. दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. यानी मैक्सिमम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो था पालमपुर में, वह घर पे ही किया जा सकता था या खेतों में भी किया जाता था, जिसमें फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व हुआ करते थे और स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन करते थे. रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, बहुत मुश्किल से ही लेबर्स को अलग से हायर्ड करना पड़ता था, यानी किराए पे रखना पड़ता था. अन्यथा घर के परिवार के सदस्य ही उस उत्पादन कार्य को सफल बनाने में सक्षम होते थे. So I have explained these 2 points, children. Rest some points are also there related to non-farming activities, and I hope so you have understood these points, and please revise it, and rest 2 other points will also be explained later. So just go through the book and try to make the notes also by yourself. Thank you.